Hello students, today we will start our new lesson of Beehive book lesson 6, that is My Childhood by APJ Abdul Kalam. Firstly, I am telling you the short summary of this chapter. After that I will explain the line to line chapter. My Childhood is an एक्सट्रैक्ट मीन्स पार्ट. जो ये चाइल्डहुड आपका एक चैप्टर है, ये ऑटोबायोग्राफिकल बुक विंग्स ऑफ फायर बाय APJ अब्दुल कलाम का एक पार्ट है. कलाम वॉज बोर्न इन 1931 इन रामेश्वरम, तमिलनाडु. जैनुलाब्दीन वॉज हिज फादर and Ashima was his mother. The whole family lived in an ancestral house. Ancestral house क्या होता है? पैतृक संपत्ति जिसको बोलते हैं, जो बाप दादाओं से हमें मिलती है. वो अपने मतलब जो दादाजी के द्वारा दिया गया घर था उसमें रहते थे. He collected newspaper bundles from the moving train and earned 1 आना per day. 1 आना एक पहले ज़माने में आना बोला जाता था, इसमें करेंसी होती है, अमाउंट है ये आपका. ही लर्नड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर. रामनंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, all the 3 friends belonged to the orthodox Brahmin families. Kalam's family participated in the annual Shri Sita Ram Kalyanam ceremony. Kalam's mother and grandmother narrated story of the Ramayana and the prophet's life. When he was in the 5th standard, a new teacher at school made him sit on the back bench because he was a Muslim. The science teacher Shiv Subramanya Iyer motivated him to grow above the barrier. Barrier means narrow minded, जो बाउंड्रीज हैं उनसे ऊपर उठ के कहने के लिए मोटिवेट किया. आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ही वेंट टू रामनाथपुरम फॉर फर्दर स्टडीज. हिज मदर वॉज हेजिटेंट बट हिज फादर एनकरेज्ड हिम. डॉक्टर APJ Abdul Kalam was elected the 11th President of India. Now I am starting my chapter, My Childhood. I was born in a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. Erstwhile means former. जो ये माई चाइल्डहुड चैप्टर है, इसमें बताया गया कि जो APJ अब्दुल कलाम है, he was born in a middle class Tamil family and in the island town of Rameshwaram in the former Madras city state. My father Jainullabbdeen had neither much formal education nor much wealthy. Wealth means जो उसके फादर थे, उनके फादर he was not much more educated and nor wealthy, ज़्यादा rich persons नहीं थे. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. Means उनके पास ज़्यादा वेल्थ भी नहीं थी, ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे, फिर भी वो एक इंटेलिजेंट पर्सन थे, वाइज पर्सन थे. पोजेस्ड मीन्स हैविंग ग्रेट इन्नेट विजडम एंड ट्रू जेनरसिटी, और एक जेनरस पर्सन थे, उदारवादी थे, लोगों की भलाई करने में विश्वास रखते थे. He had an ideal helpmate in my mother, Ashima. I do not recall the exact number of people she fed every day. Means जो उसकी मदर थी वो भी डेली पता नहीं कितने लोगों को खाना खिलाती थी. But I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. कि उनको निश्चित तौर पर ये तो नहीं कह सकते कि कितने आउटसाइडर्स उनके साथ खाना खा सकते थे, लेकिन ये ज़रूर कह सकते कि जितने उनके घर में फैमिली मेम्बर्स थे उनसे ज़्यादा आउटसाइडर्स डेली उनके साथ खाना खाते थे.
आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय मीन्स उनमें से एक था शॉर्ट बॉय। कौन था वो? APJ अब्दुल कलाम। ही वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन ऑफ देयर पेरेंट्स, अ शॉर्ट बॉय विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स मीन्स जो उनके पेरेंट्स थे दे वर टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, बट जो APJ अब्दुल कलाम थे वो फिजिकली इतने अट्रैक्टिव नहीं थे। दे लिव्ड इन देयर एंसेस्ट्रल हाउस। आपको पहले भी बताया एंसेस्ट्रल मीन्स जो बाप दादाओं से हमें पैतृक संपत्ति मिलती है, इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी हमें मिलती है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, which was built in the middle of the 19th century. That ancestral house was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. वो रामेश्वरम में मॉक स्ट्रीट पर बनाया गया था लाइमस्टोन एंड ब्रिक से पक्का हाउस। माई ऑस्टियर फादर, ऑस्टियर मीन्स सिंपल, सिंपल फादर, यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज मीन्स जो उसके फादर थे ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन। वो असेंशियल कंफर्ट्स देने में विश्वास रखते थे अपने बच्चों को। उनके घर में कोई इनएसेंशियल कंफर्ट्स नहीं थे जिनकी ज़रूरत, एसेंशियल क्या होते हैं? जो ज़रूरत के होते हैं, नेसेसरी होते हैं, रिक्वायर्ड। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, उनके घर में हर ज़रूरत की चीज़ थी। ऐसा नहीं था कि ज़रूरत की चीज़ नहीं थी, ज़रूरत की सारी चीज़ थी, बट अननेसेसरी चीज़ें उनके फादर ने प्रोवाइड नहीं करा रखी थी उनको, इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, जो उनका चाइल्डहुड था वो सिक्योर था, मतलब हर चीज़ उनको भरपूर मिली थी, खाना पीना, रहना, क्लोथ्स, और जो संस्कार थे, मॉरल वैल्यूज़ थी, वो भी प्रॉपर दी गई थी, बोथ मैटीरियली एंड इमोशनली। मीन्स मैटीरियल मीन्स आपको बताया है रहने के लिए अच्छा सा घर था, फूड आइटम्स और दूसरी नेसेसरी आइटम्स प्रोवाइड की गई थी। इमोशनली मीन्स उनको अच्छे से लव एंड केयर, अफेक्शन भी प्रॉपर उनको अपने पेरेंट्स से मिला था, लव एंड अफेक्शन। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 when he was only 8 years old. When Second World War broke out in 1939, as you know, he was only 8 years old. For reason he has never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. At that time he was only 8 years old. He doesn't know why demand for tamarind seeds came in the market. tamarind होते हैं इमली, इमली के बीजों की अचानक से डिमांड आ गई मार्केट में। एंड ही यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविज़न शॉप ऑन अ मॉस्क स्ट्रीट, और फिर वो एक प्रोविज़न शॉप के रूप में उसको बाहर जो है ऐसे बैठकर बेचते थे। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी मीन्स ब्रिंग मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। पूरे दिन में वो टैमरिंड सीड्स को बेचकर कितनी अमाउंट कमाते थे? 1 आना। माई ब्रदर इन लॉ, हिज ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल हिम स्टोरीज अबाउट द वॉर विच ही वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन द दीनामानी। दीनामानी इज़ अ लोकल तमिल न्यूज़पेपर। दीनामानी इज़ द नेम ऑफ लोकल तमिल न्यूज़पेपर। जो स्टोरीज़ वो अपने ब्रदर इन लॉ से सुनते थे वही स्टोरीज़ उन्होंने बाद में अपने लोकल तमिल न्यूज़पेपर में ट्रेस की, छापी। आवर एरिया, देयर एरिया बीइंग आइसोलेटेड मीन वॉज इन द डेजर्टेड एरिया, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। उनका जो घर था, उनका जो एरिया था वो कहाँ था? रिमोट एरिया में था, तो दैट वॉज अनअफेक्टेड बाय द वॉर। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was being declared. Allied forces क्या होते हैं आपके? The armies of UK, USA and Russia during the Second World War came and emergency declare कर देते हैं। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर एक एमरजेंसी लागू कर दी जाती है, चाहे वो एरिया अफेक्टेड हो या नहीं हो। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन, कि जो फर्स्ट कैजुअलिटी क्या होती है? आपदा, विपत्ति।
कब आई, कैसे, किस रूप में आई कि जो ट्रेन आती थी उसको रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। हॉल्ट मीन्स स्टॉप्ड, कि जो रामेश्वर स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी उसको बंद कर दिया गया। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड, अब न्यूज़पेपर्स को बंडल बना के चलती ट्रेन से रामेश्वरम के रोड में फेंके जाते थे। कहाँ पर, बिटवीन रामेश्वर एंड धानुषकुदी, इन दोनों प्लेसेस के बीच में न्यूज़पेपर्स के बंडल बनाकर मूविंग ट्रेन से फेंक दिए जाते थे। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन, उनके जो कज़न थे शमसुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वर, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, मीन्स हिज कज़न शमसुद्दीन needed a helping hand who distributed newspaper, so he took a help from APJ Abdul Kalam to catch the bundles. As if naturally he filled the slot. Shamsuddin helped him earn my first wages, मतलब जो पहली सैलरी उन्होंने कमाई वो शमसुद्दीन की हेल्प से कमाई। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. Means उनके इसका मतलब होता है फ्लो, रश, कि मैंने बहुत ही प्राउड फील किया जब मैंने अपनी सैलरी खुद अपनी मेहनत से कमाई, तो उनको बहुत ही प्राउड फील हुआ। Every child is born with some inherited characteristics. Inherited क्या होता है, जब अपने पेरेंट्स से नेचुरली मिल जाते हैं, तो हर बच्चे के अंदर माता पिता की क्वालिटीज़ तो होती ही हैं, गुण तो आते ही हैं। इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और उनका जो आपको बताया है पहले, घर का जो चाइल्डहुड एनवायरनमेंट था, चाइल्डहुड टाइम पीरियड के अंदर बहुत ही अच्छा था, उनको इमोशनल एनवायरनमेंट था, सोशो इकोनॉमिक था, इकोनॉमिकली ठीक थे वो। सोशो इन द सेंस कि आपको पहले भी बताया है कि खाना जो है वो जितने मेंबर वो थे उनसे ज़्यादा वो दूसरों को खिलाते थे। तो ही गोट क्वालिटीज़ ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, मीन्स उनको ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन की जो क्वालिटी है वो अपने फादर से मिली है, और डीप काइंडनेस एंड और जो उनकी मदर है फ्रॉम हिज मदर, ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, कि अच्छाई में विश्वास रखना, एंड डीप काइंडनेस, और बहुत ज़्यादा दयालुता दिखाना, लोगों की भलाई करना। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो जैसा कि उनके 3 भाई और 1 बहन है, उनको भी ये सारी क्वालिटीज़ अपने पेरेंट्स से मिली हैं, और उनको भी खुद को भी अपने पेरेंट्स से ये सारी क्वालिटीज़ मिली हैं। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मतलब उनके 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामनदा शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़, कि वो तीनों जो दोस्त थे वो जो होते हैं ना नैरो माइंडेड हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग। बचपन में जैसे उन्होंने साथ में टाइम स्पेंड किया, तो कभी भी ये नहीं सोचा कि वो तीनों तो हिंदूज़ फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं और ये जो है मुस्लिम्स को बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने उनकी विचारधारा में कभी कोई डिफरेंस नहीं आया। रामनदा शास्त्री was the son of पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। जो रामनदा शास्त्री है वो किसके बेटे हैं, जो रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट हैं, उनके बेटे हैं। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वर टेम्पल, और बाद में उन्होंने रामेश्वर टेम्पल की प्रीस्टहुड को संभाला अपने फादर के बाद। ओके स्टूडेंट्स, thanks, that's all for today. Now you have to prepare summary and write in your own words in a rough notebook, and you have to read these 2 pages also thoroughly from the text.